आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश में अब तक लगे 100 करोड़ 53 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके, सभी ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया। राज्य में भी अब तक लगाए गए वैक्सीन के 6 करोड़ 78 लाख से अधिक डोज। निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता के पालन को लेकर परामर्श जारी किया। और उज्जैन में 5 दिवसीय विक्रमोत्सव 21 की शुरुआत 24 अक्टूबर से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 100 करोड़ 53 लाख से ज्यादा डोज दी जा चुकी है। कल 56 लाख 11 हजार से अधिक डोज दी गई। इस उपलब्धि की विभिन्न देशों और विशेषज्ञों ने सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने कोविड रोधी टीके की 100 करोड़ से अधिक डोज देकर इतिहास रचा है। उन्होंने कहा है कि भारत के वैज्ञानिकों, उद्यमियों और 130 करोड़ भारतीयों के सामूहिक प्रयासों से ये संभव हो पाया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल के प्रमुख डॉक्टर सरमन सिंह ने इसे कोविड महामारी से निपटने में सबसे बड़ा योगदान बताया है। लगभग 135 करोड़ में से 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट हो जाना ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इसमें सब चाहे वो प्रधानमंत्री हों या जो हमारे सारे मुख्यमंत्री हों या हेल्थ केयर वर्कर्स हों या पैरा मेडिक्स हों या हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सबका साथ रहा है। विश्व के इस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में जहां भारत ने कोविड रोधी वैक्सीन की डोज देने में 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है, वहीं वो 30 करोड़ लोगों को दोनों टीके लगाने के भी निकट पहुंच गया है। गौरतलब है कि ये संख्या इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राजील की संख्या से अधिक है। वास्तव में ये संख्या लगभग अमेरिका की आबादी के बराबर है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के चरम पर एक दिन में टीके की 2.5 करोड़ डोज देकर विश्व कीर्तिमान भी बनाया गया है। टीकाकरण में योगदान देने वाली नरसिंहपुर की आशा कार्यकर्ता प्रिया सोनी ने भी इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। जो 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा हुआ है, जिससे हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है। बहुत ही हम लोगों ने मेहनत की है, घर में जाके पीले चावल बांटे हैं, उनको जाके समझाइश दी है कि आपको वैक्सीन लगवाना है और आपको इससे क्या फ़ायदे हैं। वैक्सीन लगवाने से आपका आसपास के लोग भी सुरक्षित हैं, आपके घर के लोग सुरक्षित हैं, सभी मतलब व्यक्ति जो हैं सब सुरक्षित हो जाएंगे वैक्सीन लगवाने से। हमारे देश में 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा हो चुका है, उससे बहुत ही ज़्यादा उत्साह है, खुशी है। प्रदेश में कल 4,19,485 लोगों का टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के 6 करोड़ 78 लाख से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 6 मरीज संक्रमण मुक्त होकर अपने घर पहुंचे हैं। नए मरीजों में धार के 4, भोपाल के 3, सागर के 2, इंदौर, जबलपुर, रतलाम के एक व्यक्ति शामिल हैं। अब यहां सक्रिय प्रकरणों की संख्या 88 रह गई है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज और कल इंदौर प्रवास पर रहेंगे। राज्यपाल आज रविन्द्र नाट्यगृह में आयोजित सेवा अलंकरण समारोह कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करेंगे। दोपहर 3 बजे वे एक निजी विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल 23 अक्टूबर को सुबह पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वे 11 बजे इंदौर की केंद्रीय जेल में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रदेश का 66वां स्थापना दिवस 1 नवंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की थीम पर हो रहे इस आयोजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान संचालित कर प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास किया जाए। मुख्यमंत्री ने कल एक बैठक में स्थापना दिवस समारोह के संबंध में की जा रही तैयारियों की जानकारी प्राप्त की। मुख्य समारोह भोपाल के लाल परेड मैदान में होगा। इसी दिन पूर्वाह्न में मंत्रालय में पारंपरिक कार्यक्रम भी होगा। जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। संस्कृति, पर्यटन और जनसंपर्क प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने बताया है कि मुख्य समारोह में मध्यप्रदेश की विशेषताओं पर केंद्रित एक लघु कार्यक्रम सहित कई जाने माने कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता के पालन को लेकर परामर्श जारी किया है। परामर्श में उपचुनाव से जुड़ी किसी भी तरह के राजनीतिक आयोजन नहीं करने को कहा गया है। आयोग ने कहा है कि संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी आदर्श आचार संहिता और कोविड संबंधित दिशा निर्देशों के पालन को सुनिश्चित बनाएं। गौरतलब है कि प्रदेश में भी खंडवा लोकसभा सीट, रैगांव, पृथ्वीपुर और जोबट विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं। मतदान 30 अक्टूबर को और मतगणना 2 नवंबर को होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में प्रदेश के 44 जिलों के कृषक परिवारों को उनके खातों में राशि जमा करेंगे। इस दौरान 77 लाख से अधिक किसानों को 1,540 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। किसानों को दी जा रही ये राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 की है। मिंटो हॉल भोपाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रतीक स्वरूप 5 किसानों को अपने हाथों से योजना की किश्त प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम में आदर्श आचरण संहिता वाले जिलों को भी शामिल नहीं किया गया है। उज्जैन में प्रतिवर्ष की भांति इस साल भी 5 दिवसीय विक्रमोत्सव 21 का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर 24 अक्टूबर को इसका शुभारंभ करेंगी। महाराज विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी ने बताया कि विक्रमोत्सव में महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य अपने पुराने वैभव के साथ नई डिजिटल तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। इस दौरान 3 चित्र प्रदर्शनी, 4 नाट्य प्रस्तुतियां और अंतिम दिन अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। विक्रमोत्सव में महाराज विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा प्रकाशित 7 मूल्यवान पुस्तकों का विमोचन भी किया जाएगा। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह आज दोपहर 3 बजे भोपाल में राज्य स्तरीय सोन चिरैया आजीविका उत्सव 2021 का शुभारंभ करेंगे। ये उत्सव 22 से 31 अक्टूबर तक आयोजित होगा। जिलों में भी ये उत्सव मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय उत्सव में प्रदेश के 24 नगरीय निकायों के स्वसहायता समूहों की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी और विक्रय किया जाएगा। उत्सव में महिलाओं द्वारा रंगोली, चित्रकला, मेहंदी गायन आदि कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कल भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता संबंधी प्रमाण पत्र सौंपे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की तैयारियों को लेकर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जबलपुर में डेंगू से मौत के मामले में कोविड के तर्ज पर मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट में इस मामले में 27 अक्टूबर को अन्य याचिकाओं के साथ इस मामले की भी सुनवाई होगी। इंदौर का देवी अहिल्या विश्वविद्यालय देश के पहले लॉजिस्टिक प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत कर रहा है। इस केंद्र में 5,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। होशंगाबाद में आज 8 केंद्रों में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे। खंडवा लोकसभा उपनिर्वाचन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का दूसरा रेंडमाइजेशन कल किया गया। 100 करोड़ डोज की उपलब्धि पर धार के जिला अस्पताल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। आगरमालवा जिले में स्वामित्व योजना के अंतर्गत आबादी सर्वेक्षण का काम कल से शुरू हुआ। रैगांव उपनिर्वाचन में 80 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट उपलब्ध कराने के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। अटल प्रोग्रेस वे के निर्माण के लिए किसानों से ली जाने वाली भूमि और परिसंपत्ति के बदले दुगुनी जमीन और परिसंपत्तियों की दुगुनी कीमत दी जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।